हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कवर करने जा रहा हूँ जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन और उसका फॉर्मेट। जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है उसको बेसिकली कैसे बनाया जाता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है उसको कवर करने जा रहा हूँ। और साथ में मैं उस एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो मॉडर्न मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। मॉडर्न मेथड बहुत ही ईजी मेथड है, इसीलिए मॉडर्न मेथड को यूज़ करना डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है, इसलिए मैं मॉडर्न मेथड को स्टार्ट करूंगा आज। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ जिसको मैं जर्नल एंट्री में सॉल्व करके जर्नल एंट्री पास करके दिखाऊंगा विथ मॉडर्न मेथड। और ये एक मेरा क्वेश्चन लिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। ये सारा क्वेश्चन है, इसी को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वो सब जगह एक ही फॉर्मेट होता है। पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स जो ट्रांजैक्शन पास होगा। डेट मैंडेटरी डेट है जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, वही डेट को यहाँ पे पास करते हैं। और यहाँ पे पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन पास करेंगे। LF लेजर फोलियो होता है। लेजर फोलियो अगर जनरल बना रहे तो लेजर फोलियो, और लेजर बनाएंगे तो जनरल फोलियो आ जाएगा। और यहाँ पे एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट, ये हो गया डेबिट का अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट का अमाउंट। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सुमित। तो यहाँ हम किसका जर्नल एंट्री बनाना है? सुमित का। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा जर्नल ऑफ सुमित। ठीक है, उसके बाद अब एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं और जर्नल पास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करना था कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो पहला में जो मेरा अकाउंट इन्वॉल्व है, वो कौन सा है? कैश और कैपिटल। कैश और कैपिटल। अब यहाँ पे देखना है कि कैश क्या है, ये एक एसेट्स है, और कैपिटल तो कैपिटल है। अब हम लोग को फॉर्मूला लगाना है मॉडर्न मेथड वाला, कि अगर कैश बढ़ता है तो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। कैपिटल अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अगर कैश बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, फॉर्मूला याद होगा तो। कैपिटल अगर बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ये हो गया मेरा ट्रांजेक्शन पास। अब यही ट्रांजेक्शन को हम लोग यहाँ पे सजाकर लिख देंगे। जैसे Jan 1 फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ DR। अमाउंट कितना है? 1 लाख। यहाँ भी 1 लाख। ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जर्नल एंट्री पास करने के बाद एक हम लोग नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या होता है कि उसको डिस्क्राइब, क्वेश्चन को डिस्क्राइब करता है कि उसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, किए क्या है। तो यहाँ पे क्या किए? फॉर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब इतना करने के बाद ये जो ट्रांजेक्शन पास हो गया, उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इस ट्रांजेक्शन को क्लोज कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड इनटू बैंक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 60,000। हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। तो थर्ड का Jan यहाँ पे 1 था और यहाँ पे Jan 3। यहाँ पे अब देखेंगे, चेक करेंगे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो सेकेंड में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है? यहाँ पे बैंक और यहाँ पे कैश। अब देखते हैं, कैश मेरा एसेट्स है और बैंक मेरा बैंक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो कैश हम लोग जब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश मेरा घट रहा है। तो एसेट्स अगर घटता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और इसको अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो इसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन पास हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे एक और रूल होता है कि हम लोग को
1 2 3 फोर्थ डिजिट के बाद यहाँ पर 2 लिखा था, यहाँ पे इसको काट देते हैं। फोर्थ डिजिट के बाद यहाँ पे फोर्थ डिजिट के नीचे 2 लिखा था। अब यहाँ अमाउंट लगा देते हैं। अमाउंट कितना था? 60,000। 60,000 बोथ में। फिर से इसमें नरेशन लिखना पड़ेगा। तो नरेशन बहुत सिंपल होता है, इसीलिए हम हर क्वेश्चन में नहीं लिख करके बताएंगे, एक दो क्वेश्चन में बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। बैंक फॉर कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, फिर इसको क्लोज करते हैं। अकाउंट मेरा क्लोज। अब तीसरा ट्रांजेक्शन क्या है? जैन 8 बाउट गुड्स फ्रॉम अनिल। अनिल से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जा रहा है? तीसरा में फर्स्ट आ जा रहा है परचेज, क्योंकि बाउट को हम लोग परचेजेज अकाउंट लिखते हैं, और सेकेंड आ जा रहा है मेरा अनिल। अब यहाँ पे देखते हैं परचेजेज क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और अनिल तो अनिल अकाउंट होता है। तो परचेजेज अगर बढ़ता है, एक्सपेंस अगर बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर इसको डेबिट कर रहे हैं तो इसको क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हो जाएगा परचेजेज अकाउंट टू अनिल अकाउंट। यहाँ पे कितना अमाउंट है? 11,500। 11,500। 11,500। अब जो कि हर क्वेश्चन में हम नरेशन पास करके नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन 15 सोल्ड गुड्स टू अजय। अजय को सामान बेचा। जैन 15 सोल्ड गुड्स टू अजय। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है? अजय अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, फोर्थ नंबर में अजय अकाउंट, अजय और सेल्स। तो अजय जो है वो नाम है, सेल्स जो है वो मेरा क्या है? इनकम या रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू बोल देते हैं। अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और इसको अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो इसको डेबिट कर देंगे, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन पास कर देंगे। अजय टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ नहीं है, से सोल्ड गुड्स टू अजय। अगर अजय सोल्ड गुड्स टू अजय, सामान अजय को बेचा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि कैश में बेचा कि क्रेडिट में बेचा। तो यहाँ अगर कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि क्रेडिट में बेचे हैं। तो क्रेडिट में अगर बेचे हैं तो उसका जो है वो नाम यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ता है। ये हो गया। इसका अमाउंट कितना था? 15,000। इसका अमाउंट 15,000। अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे क्वेश्चन में? परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम एंड इशूड चेक। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं और चेक इशू कर रहे हैं, मतलब पैसा उसमें नहीं दे रहे, कैश उसमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं, चेक इशू कर दे रहे हैं। तो चेक इशू करने का मतलब हो जाता है कि वो बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो यहाँ पे जैन 18, तो यहाँ तो कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? 5 नंबर फर्नीचर अकाउंट, और एक कौन सा है? तो बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे देखते हैं, फर्नीचर मेरा एसेट्स होता है, एसेट्स हो गया। बैंक मेरा बैंक अकाउंट में चला जाता है, तो वो लाइबिलिटीज़ में चला जाता है। तो फर्नीचर अगर एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट, और इसको क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या पास होगा? फर्नीचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितना? 10,000। यहाँ भी 10,000। अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन बचा हुआ है,
वो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर भेजना है। और कमेंट में आंसर भेजने के साथ हम और इसमें एक चीज़ और समझा देते हैं, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इसमें अगर ऑफिस यूज लिखा हुआ है तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो पास होगा कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इसमें ड्रॉइंग अकाउंट नहीं ऐड होगा। ड्रॉइंग अकाउंट जब पर्सनल अकाउंट होता है तब यूज़ करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। इसलिए इसमें हम लोग ऑफिस यूज में बैंक अकाउंट यूज होगा, कैश अकाउंट यूज होगा, ड्रॉइंग अकाउंट यूज नहीं होगा। ये तीनों क्वेश्चन को आपको बना करके कमेंट में आंसर भेजना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इसी तरह का वीडियोज़ के लिए बने रहें मेरे चैनल पे। लाइक, सब्सक्राइब एंड धन्यवाद।